आंखों में ना शर्म है, ना लाज है, ना हया है। मुख्यमंत्री जी ने अपना आपा खोल दिया है, तो इनको तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये पागल हो गए हैं, ये आवारा हो गए, ये सठिया गए हैं। बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, छोड़िए ना बाकी चीजों का, आप एक महिला होने का ही लिहाज कर लिए होते। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि 10-11 बजे लड़का लड़की घूमते देखिए 2005 से पहले महिलाएं निकलती थी, उनके पैरों में कील नहीं ठोके जाते थे, और आज जब महिलाएं निकलती हैं तो उनके पैरों में कील ठोकी जाती है और कहा जाता है मत निकलो, अगर निकलोगी तो तुम्हारे पैर में कील ठोक देंगे। 2005 से पहले महिलाएं सब कपड़ा पहनती थी क्या? इतनी सुंदर दिखती थी क्या? पूछने की क्या जरूरत है भाई। भाजपा की जितनी महिला नेत्री हैं और जदयू की जितना महिला नेत्री हैं, उनको बुला के पूछ ले। मैं तो कहती हूँ शपथ पत्र दिलवा दे, आप लोग मीडिया बंधुओं में बंटवा दे कि भाजपा की नेत्री और जदयू की नेत्रियों ने ये स्वीकार किया है कि 2005 से पहले वो बिना कपड़ों के घुमा करती थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने उनको वस्त्र दिया और तब उन्होंने वस्त्र धारण किया। आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव अपने तमाम कार्यकर्ता विधायक के साथ जो है धरने पर बैठ गए। क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। क्यों तेजस्वी यादव अचानक से धरने पर बैठ गए? नहीं, अचानक से नहीं है। मुझे लगता है अनगिनत बार इस मुद्दे को लेकर के हमारे नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने बात रखी है। और इसके पहले भी उन्होंने जाति आधारित गणना के बाद जब आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ाया गया तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग हम लगातार कर रहे थे। क्योंकि देखिए 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जहाँ पे अगर कोई जो हमारी जाति आधारित गणना के बाद जो आया कि भाई अब 65% बढ़ाना चाहिए, तो वो 9वीं अनुसूची में जाने के बाद वहाँ पे किसी भी कानून के तहत यानी कोर्ट कचहरी से आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाल के उसको सिक्योर किया जाए। लेकिन हमारी अभी जो हमारे विपक्षी हैं एनडीए की सरकार बिहार में, वो तो हमेशा से ही आरक्षण विरोधी हैं, वो तो आरक्षण मुक्त भारत की बात करते हैं। हमारे साथ जब मुख्यमंत्री जी थे तो नेताजी ने स्पष्ट किया है कि शर्त यही थी गठबंधन की कि भाई आरक्षण का जो है जाति आधारित गणना भी होगी और गणना के बाद आरक्षण को बढ़ाया भी जाएगा और उसको 9वीं अनुसूची में डलवाया भी जाएगा। और उन्होंने स्वीकृति भी की थी, और यही कारण है कि नीतीश जी हमारे साथ जब थे तो उन्होंने सहमति की थी। लेकिन जैसे उन्होंने पाला पलटा, पलट गए। वो आरक्षण का मतलब श्रेय भी लेना चाहते हैं और उसके प्रति कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन पूरी बिहार की जनता जान रही है कि तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के प्रयासों के बाद ही जाति आधारित गणना भी हुई। और इसी मांग को लेकर के आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और तब तक करेंगे उन्होंने कहा है, क्योंकि अधिकार और हक की बात है। और वो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हूँ और मैं उनकी लड़ाई जो है हमेशा आगे लड़ता रहूँगा। हमेशा नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले ऐसा नहीं था, हम आए तो हम ही न किए। जी क्या था 2005 से पहले, ये बताइए। नहीं, आप उनके शब्दों को सही से कहिए। वो कहते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं सब कपड़ा पहनती थी क्या? इतनी सुंदर दिखती थी क्या? तो मुझे लगता है उनको बार बार पूछने की क्या जरूरत है भाई। भाजपा की जितनी महिला नेत्री हैं और जदयू की जितना महिला नेत्री हैं, उनको बुला के पूछ ले। मैं तो कहती हूँ शपथ पत्र दिलवा दे, आप लोग मीडिया बंधुओं में बंटवा दे कि भाजपा की नेत्री और जदयू की नेत्रियों ने ये स्वीकार किया है कि 2005 से पहले वो बिना कपड़ों के घुमा करती थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी तो इन्होंने उनको वस्त्र दिया और तब उन्होंने वस्त्र धारण किया। दिलवा दे, बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन ये झूठ मूठ का अनर्गल बयानबाजी उनकी कब तक कोई बर्दाश्त करेगा भाई। 2005 से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी मार्फत की क्या था। 2005 से पहले हम दलितों का, हम पिछड़ों का FIR दर्ज होता था थाने में। 2005 से पहले हम दलित और पिछड़ों का बिना घूस के ब्लॉकों में काम हुआ करता था। 2005 से पहले हमारे जो समाजवादी नेता हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी देन है कि गरीब पिछड़े दलित जो है ना अपने अधिकारों की मांग करने के लिए वो खड़े हुए, उनके अंदर वो हिम्मत आई, वो ताकत आई। ये 2005 से पहले की घटना है। 2005 के बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। 2005 के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार, मोटे तोंद वाले अंकल जैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो आज तक पकड़े नहीं गए, वो 2005 के बाद हुआ। 56 घोटालों का जिक्र तो स्वयं मोदी जी ने किया था नीतीश जी के, ये 2005 की घटना है। विकास के सारे पुल ढह गए, ये 2005 की घटना है। अनगिनत ऐसे स्कैंडल्स जो है ना वो हुए बिहार में, वो 2005 में हुआ है। विकास इतने निचले स्तर पे जाकर के गिरी हुई है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में दिया है, ये 2005 के बाद हुआ है। 2005 के बाद महिलाओं के पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं। 2005 के बाद महिलाओं का ट्रक पे बलात्कार हो रहा है, उनको सड़कों पे फेंका जा रहा है।
2005 के बाद दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मार दी जा रही हैं, घरों से बच्चियों को उठाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये 2005 की घटना है। फिर भी इस 2005 से लेके आज तक वाले मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार की आंखों में ना शर्म है, ना लाज है, ना हया है। बेहयाओं की सरकार है ये। 2005 के बाद उनकी सरकार है। कहा जाता है नीतीश कुमार ही महिलाओं को आगे बढ़ाया, पहले कोई महिलाएं निकलती नहीं थी। अब देखिए रात को नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि 10-11 बजे लड़का लड़की घूमते। देखिए 2005 से पहले महिलाएं निकलती थी, उनके पैरों में कील नहीं ठोके जाते थे, और आज जब महिलाएं निकलती हैं तो उनके पैरों में कील ठोकी जाती है और कहा जाता है मत निकलो, अगर निकलोगी तो तुम्हारे पैर में कील ठोक देंगे। 2005 के बाद ये कह रहे हैं ना, जो ये मैंने आपको तमाम विवरण दिया है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार जो है ना बेहयाओं की सरकार है, बेहया बयान है ये। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपना आपा खोल दिया है, तो इनको तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये पागल हो गए हैं, ये आवारा हो गए, ये सठिया गए हैं, ये इनको दिवालिया हो गया है। परिषद में राबड़ी देवी जी को जो उन्होंने कहा उसको लेकर भाई आप बताइए ना, बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, और आपको आपसे भाई सीनियर है वो, लिहाज आप कर लिए होते, आपसे संबंध में भी वो जिस दायरे में है वो उतना भी आप लिहाज कर लिए होते। अरे छोड़िए ना बाकी चीज़ों का, आप एक महिला होने का ही लिहाज कर लिए होते। लेकिन इनको क्या लिहाज है? ये तो सदन में आपने देखा किस तरीके से सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। हाँ, कैसे कहते हैं कि महिलाएं जो है, इसके पहले तो कहने का अर्थ तो ये है ना कि 2005 से पहले महिलाएं नंगी घूम रही थी। हाँ, तो भाजपा की नेत्रियां, जदयू की नेत्रियां घूमती होंगी, हम तो नहीं घूमते थे भाई, हम लोग सब लोग कपड़े पहन के घुमा करते थे। कल रविशंकर प्रसाद जो सांसद है, उनका पैर छूने के लिए नीतीश कुमार झुक गया था। भाई इसके पहले भी कभी किसी की कलाई में बंधी हुई रस्सी से वो लटकने लगते हैं, तो कभी एकदम लिपट जाते हैं चरणों में। तो मोदी जी के भी तो चरणों में लिपटे थे इसके पहले वो, और उनके जिस तरीके से चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो तो भाई मैं क्या ही बताऊं। अब तो बच्चे बच्चे उसकी, तो इन सबसे क्या लगता है, अपने से कम उम्र के सांसद इन सबसे यही लगता है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार जी ने किया था, आज वो जो कहते हैं ना कि कर्मा इज अ बिच, तो वो नीति जो है ना वो वापस घूम करके आ गई है, और वो सारा जो है ना नीतीश जी के एक विकृत चेहरे के रूप में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चाचा स्वस्थ नहीं है, बात सही है? नहीं, तेजस्वी जी से पहले तो सम्राट चौधरी जी कहा करते थे कि रद्दी माल है, ये गिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है निहायत ही संकीर्ण और घृणित सोच के व्यक्ति हैं। चिराग पासवान जी कहा करते थे इनको मेंटल असाइलम, इनको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम लोग कहाँ, हम तो बाद में हम लोग कहना शुरू किए, क्योंकि वो लोग सब नज़दीक रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने। तो आज तो उसी जमावड़े में, उसी भेड़ चाल में सब शामिल है। तो मुझे लगता है कि मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो संगठन है ना, ये सब तो है ना भाई। जब सब साथ है तो आप लोग भी की स्थिति वही, मनोदशा वही है, वरना रोक लेते आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।